वॉचिंग पिकावर, जहां आपको कॉमिक का पूरा भंडार मिलेगा। फ्यूचर फ्लैश सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने फ्यूचर फ्लैश के फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में देखा था फ्यूचर फ्लैश अपने टाइमलाइन के 20 साल पीछे के टाइमलाइन में अपनी गलतियों को सुधारने और मिशन के 2 कारणों को खत्म करने के बाद वह अपने यंगर वर्जन को मारने और उसे स्पीड फोर्स के हवाले करने के अपने आखिरी मिशन के लिए निकलता है। पिछले पार्ट में स्पीड फोर्स के टाइम में ब्लीडिंग होने की वजह से फ्लैश की स्पीड में थोड़ा बदलाव आ गया था। फ्लैश अपनी स्पीड को खोता जा रहा था। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम प्रेजेंट के फ्लैश को देखते हैं। वह अपने स्पीड को खोने की वजह से वैली वेस्ट को टाइम पर नहीं बचा सका। यह वही समय था जब से फ्यूचर फ्लैश की स्टोरी की शुरुआत हुई थी। स्पीड फोर्स में फ्रैक्चर की वजह से फ्लैश अपनी स्पीड को खोता जा रहा था, जिस वजह से वह टाइम पे नहीं पहुंच पाने की वजह से धीरे धीरे उन सभी लोगों को खोना शुरू कर देता है जिन्हें वह बचा सकता था, जिसकी शुरुआत वैली वेस्ट के मौत से होती है। उसी टाइम फ्यूचर का फ्लैश वहां पहुंचता है जब वह वैली वेस्ट को नहीं बचा पाया था। जब भी हम वहां पर रिवर्स फ्लैश को देखते हैं जो उस प्रेजेंट के टाइमलाइन के फ्लैश को लड़ने के लिए खोज रहा होता है। दूसरी तरफ रिवर्स फ्लैश की बहन आयरस और वैली वेस्ट दोनों रिवर्स फ्लैश को रोकने के लिए अपनी कार में सेंट्रल सिटी की ओर निकलते हैं। जब भी वहां पर फ्यूचर फ्लैश आकर रिवर्स फ्लैश का गला पकड़ लेता है और वह बोलता है कि मैं आज तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, लेकिन रिवर्स फ्लैश कहता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। फ्यूचर फ्लैश बताता है कि वह इस टाइमलाइन का फ्लैश नहीं है, वह फ्यूचर से आया है ताकि वह वैली वेस्ट को मारने से उसे रोक सके। लेकिन यह सुनकर रिवर्स फ्लैश गुस्से में हो जाता है और कहता है कि मैं अपने भतीजे और अपनी बहन को क्यों मारूंगा। मैं यहाँ आयरन हाइड के प्रिजन से भागकर सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। लेकिन फ्यूचर फ्लैश रिवर्स फ्लैश का गला तेज पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अपनी बेवकूफी में सेंट्रल सिटी के पूरे रोड को तबाह कर दिया, और जब आयरस और वॉली तुम्हें रोकने के लिए आएंगे, जब उनकी कार का पहिया रोड से टकरा जाएगा और जिसकी वजह से वॉली की मौत हो जाएगी। और देखते ही देखते आयरस और वॉली अपने कार में रिवर्स फ्लैश की तरफ आ रहे होते हैं, जब भी अचानक से उनके कार का पहिया रोड से टकराकर उनका कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रिवर्स फ्लैश यह देखकर फ्यूचर फ्लैश से कहता है मुझे जाने दो, मैं उन्हें बचा लूंगा। लेकिन फ्यूचर फ्लैश उसे बोलता है कि तुम नहीं, मैं उन्हें बचाऊंगा, और इस बार भी मैं हीरो बनूंगा और तुम विलन बनोगे। यह कहकर फ्यूचर फ्लैश रिवर्स फ्लैश का गला जिसे मोड़ देता है, जिसकी वजह से रिवर्स फ्लैश की मौत हो जाती है और फ्यूचर फ्लैश जाकर आयरस और वॉली को कार से बाहर निकाल लेता है और उनकी जान बचा लेता है। फ्यूचर फ्लैश अपने मिशन का 75% पूरा कर लेता है और वह वॉली को बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ आयरस अपने भाई रिवर्स फ्लैश डैनियल वेस्ट को मरा हुआ देखकर फ्यूचर फ्लैश से कहती है, फ्लैश तुमने मेरे भाई को मार डाला, और वह डरकर वैली वेस्ट को भी फ्लैश से दूर रहने को कहती है। फ्यूचर फ्लैश समझाने की कोशिश करता है कि उसने सभी को बचाने के लिए रिवर्स फ्लैश को मारा। जब भी उस टाइमलाइन का फ्लैश वहां पहुंच जाता है, प्रेजेंट का फ्लैश फ्यूचर फ्लैश को देखकर उसे रिवर्स फ्लैश समझता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ आयरस और वॉली कंफ्यूजन में थे कि इन दोनों में से असली फ्लैश कौन है। लेकिन जब भी फ्यूचर फ्लैश बोलता है मैंने रिवर्स फ्लैश को मार दिया है क्योंकि उसकी वजह से वॉली की मौत हो जाती, मैं फ्यूचर से आया हूँ, और यह कहकर फ्यूचर फ्लैश अपना मास्क उतार देता है और रेड फ्लैश फ्यूचर फ्लैश को देखकर चौंक जाता है और सबको पता चलता है कि यह फ्यूचर का बैरी एलन है। फ्यूचर का ब्लू फ्लैश प्रेजेंट के रेड फ्लैश को बताता है कि वह फ्यूचर से आया है ताकि स्पीड फोर्स में हुए डैमेज को ठीक कर सके। वह रेड फ्लैश को बताता है कि तुम्हें भी पता है कि स्पीड फोर्स डैमेज हो गया है, इसलिए तुम अपने स्पीड को खोते जा रहे हो, क्योंकि ग्रोड और फ्लैश ने स्पीड फोर्स का मिसयूज करके उसके साथ खिलवाड़ किया और स्पीड फोर्स के हुए फ्रैक्चर को और बढ़ा दिया। इसलिए अब मुझे और पीछे जाना होगा ताकि मैं उस टाइम में पहुंच सकूं जहां स्पीड फोर्स सबसे कम डैमेज हुआ था और जहां इसे ठीक किया जा सकता था, क्योंकि अगर ये डैमेज बढ़ता रहा तो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। जब भी रेड फ्लैश कहता है कि यह सब रोकने के लिए कोई और रास्ता भी था, रिवर्स फ्लैश को मारना जरूरी नहीं था, यह सुनते ही फ्यूचर का फ्लैश गुस्से में रेड फ्लैश को कहता है ये सब बेकार की बातें बंद करो, और वैसे तो मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया था, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हें भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। इतना कहते ही फ्यूचर का फ्लैश पास्ट के फ्लैश पर हमला कर देता है, और जब भी फ्यूचर फ्लैश और रेड फ्लैश दोनों की पावर इतनी ज्यादा तेज होती है कि दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, एक बड़ा सा विस्फोट होता है और दोनों अलग अलग जाके गिरते हैं। लेकिन फ्यूचर का फ्लैश दोबारा खड़ा होता है और रेड फ्लैश का गला पकड़ लेता है। लेकिन इस बार रेड फ्लैश को पता होता है कि उसे क्या करना है, और रेड फ्लैश अपने फ्यूचर वर्जन के फ्लैश के चेस्ट के सिंबल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दोनों फ्लैश के पावर से दोबारा ब्लास्ट होता है। रेड फ्लैश का प्लान काम तो करता है, लेकिन जिसकी वजह से स्पीड फोर्स का फीडबैक शुरू हो जाता है और उसमें से एक लाइटनिंग बोल्ट निकलकर वेस्ट को लग जाता है
लेकिन ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट का रेड फ्लैश बुरी तरीके से घायल हो जाता है और साथ ही वॉली वेस्ट को उस लाइटनिंग बोल्ट से स्पीड फोर्स की पावर मिल जाती है और वो तेजी से दौड़ता हुआ रेड फ्लैश के पास पहुंचता है। फ्लैश मरने से पहले बोलता है, वॉली अब तुम्हें मेरी जगह फ्लैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी और साथ ही तुम्हें फ्यूचर फ्लैश को किसी और को मारने से रोकना होगा। और इसी के साथ फ्लैश भी मर जाता है और वैली वेस्ट और हम देखते हैं कि वॉली की आंखों में गुस्से से रेड लाइटिंग निकलती है और वह कसम खाता है कि वह फ्यूचर फ्लैश को किसी भी हालत में मारेगा। और यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट के टाइमलाइन में पहुंच जाती है। यह टाइमलाइन रेड फ्लैश के ब्लास्ट में मरने से पहले का होता है, जहाँ वॉली वेस्ट को भी पावर नहीं मिली थी, जहाँ फ्यूचर फ्लैश का एडवांस सूट का एआई बताता है कि हम बिल्कुल सही टाइमलाइन में है। अगर हमने यहाँ पर स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर को ठीक कर दिया तो टाइमलाइन पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। फ्यूचर फ्लैश हंसते हुए बोलता है, आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और अब हम सब ठीक कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम इस टाइमलाइन के बैरी एलन को देखते हैं, जो अभी सोकर उठा है और वह पैटी के साथ रिलेशनशिप में है। बैरी एलन पैटी को गुड मॉर्निंग किस करता है और अपने स्पीड के साथ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ फ्यूचर फ्लैश आ जाता है और बैरी एलन को, जो उस टाइम का ओरिजिनल फ्लैश होता है, उसे किचन से ले जाता है। फ्यूचर फ्लैश उसे वहां ले जाता है जहां पहली बार स्पीड फोर्स डैमेज हुआ था। यंग फ्लैश अपने फ्यूचर वर्जन के फ्लैश को नहीं पहचानता है और कहता है कि यह तो वही जगह है जहां मिरर वर्ल्ड से निकलने के बाद रिवर्स फ्लैश को उसकी पावर मिली थी। इसका मतलब तुम कहीं रिवर्स फ्लैश तो नहीं हो। फ्यूचर फ्लैश बताता है कि फ्यूचर फ्लैश बोलता है, नहीं, मैं डैनियल वेस्ट रिवर्स फ्लैश नहीं हूँ, लेकिन आज उसी रिवर्स फ्लैश ने हमें एक दूसरे के सामने खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ, तुमने सही कहा, यह वही जगह है जहाँ से स्पीड फोर्स से चार्ज होने वाली एल्सा मोनोरे क्रैश हुई थी, जिसकी वजह से डैनियल वेस्ट को रिवर्स फ्लैश की पावर मिली। लेकिन उसी के साथ स्पीड फोर्स में एक फ्रैक्चर हो गया था और बिना सोचे समझे डैनियल वेस्ट ने उस स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर का यूज करके अपने डैड को मारने के लिए पास्ट में ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से स्पीड फोर्स की हालत और खराब होगी और स्पीड फोर्स का फ्रैक्चर पहले से ज्यादा बढ़ गया। यह सब सुनने के बाद ओरिजिनल टाइम का बैरी एलन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने भी तो डैनियल को रोकने के लिए उसके पीछे पास्ट में ट्रैवल किया था, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि स्पीड फोर्स में कुछ गड़बड़ है। फ्यूचर फ्लैश कहता है, अगर ऐसी बात है तो अपनी घड़ी को देखो, वो 10 मिनट पीछे कैसे है। जितनी बार भी तुम स्पीड फोर्स का यूज करते हो, टाइम तुम्हारे हाथों से निकलता जाता है। क्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम टाइम को लूज कर रहे हो? इसकी वजह से तुम फ्यूचर में अपने लाइफ में होने वाले सभी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट पर टाइम से नहीं पहुंच पाओगे और बहुत सी चीजों और लोगों को खो दोगे। और जरा तुम अपने पीछे देखो, तुम्हें स्पीड फोर्स में हुआ फ्रैक्चर खुद दिखाई दे जाएगा। मैंने 20 साल इसे ठीक करने में लगाया, इसीलिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हमें एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन से इसे ठीक करना होगा। किसी स्पीड स्टार को इसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा और वो तुम होगे। इसी के साथ फ्यूचर फ्लैश बैरी एलन पर हमला कर देता है और बड़े आसानी से बैरी को चारों तरफ से पीटना चालू कर देता है। ओरिजिनल टाइम का फ्लैश फ्यूचर फ्लैश से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा एडवांस और अच्छी फाइट कैसे कर लेते हो। फ्यूचर फ्लैश बताता है कि मैंने 20 साल अपने यूं ही बर्बाद नहीं किए, मैंने अपने साथियों के साथ इसे सीखा, जैसे डेथस्टॉक, लेडी सिवा और सबसे ज्यादा बेस्ट बैटमैन से। लेकिन इसी पर बैरी कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम खुद भी तो टाइमलाइन से गायब हो जाओगे। फ्यूचर का बैरी एलन कहता है, नहीं, स्पीड फोर्स मुझे गायब नहीं होने देगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे टाइमलाइन में नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे फ्यूचर में हूँ, क्योंकि मेरे फ्यूचर में वैली वेस्ट मर चुका था, लेकिन मैंने उसे बचाकर टाइमलाइन चेंज कर दिया है। और अगर जो तुम बोल रहे हो ऐसा होता तो मैं यहाँ क्यों आता, सीधे पास्ट में पहुंचकर अपने पैदा होने के साथ ही अपने आप को मार देता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मुझे स्पीड फोर्स को यही ठीक करना होगा जहाँ यह बनी थी और जहाँ यह सबसे कम डैमेज थी, और इसके लिए तुम्हें मारकर सेक्रीफाइस करना होगा। ओरिजिनल टाइम का बैरी एलन गुस्से में फ्यूचर फ्लैश को कहता है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे, और वह अपनी फ्लैश रिंग से अपने रेड सूट को पहन लेता है। फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन रेड फ्लैश फ्यूचर फ्लैश के आगे अभी भी पानी कम चाय था। फ्यूचर फ्लैश रेड फ्लैश को बहुत बुरी तरह मारता है और रेड फ्लैश को घसीटता हुआ स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर की तरफ ले जाता है। और फ्यूचर फ्लैश ओरिजिनल टाइमलाइन के बैरी एलन को स्पीड फोर्स में डालने ही वाला होता है, ताकि रेड फ्लैश की पावर से स्पीड फोर्स रिपेयर हो जाए और टाइमलाइन ब्लीडिंग ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही फ्यूचर फ्लैश बैरी एलन को स्पीड फोर्स के फ्रैक्चर में डालने वाला होता है, तभी वहाँ पर पता नहीं कहां से एक नया स्पीड स्टार आकर फ्यूचर फ्लैश से लड़ने लगता है और बैरी को स्पीड फोर्स में जाने से बचा लेता है। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी।
यह नया स्पीड स्टार कौन था? पार्ट 3 में फ्यूचर फ्लैश और पास्ट के फ्लैश के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसे ज्वाइन करता है एक अनजाना स्पीड स्टार। सो गाइस, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है पार्ट 3, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। प्लीज गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट 3 के साथ।